कैसे हैं सब जी? ख्वातीन हज़रात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस ठंडे तंदूर के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत कमाल के मेल जर्नलिस्ट सुपरस्टार बना दिए, लेकिन हमारी फीमेल जर्नलिस्ट भी पीछे नहीं है, बल्कि कुछ तो ऐसी मेगा सुपरस्टार जर्नलिस्ट बन चुकी हैं जिनके सामने बहुत से स्मार्ट पॉलिटिशियंस भी डी स्मार्ट हो जाते। आहा बट जी, इन फीमेल एंकर्स का ना सिर्फ स्क्रीन पे बल्कि सोसाइटी पे भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है। आज सुपर ओवर में एक ऐसी सुपर जर्नलिस्ट आ रही हैं जिनको प्राइम टाइम की स्पीड स्टार कहा जाता है। इन स्विंगिंग यॉर्कर कराती हैं और किलियां उखाड़ देती हैं। आपकी भरपूर तालियों में द वन एंड ओनली गरीदा फारूकी। वो आए सुपर ओवर में हमारे, कभी हम उनको और कभी सुपर ओवर को देखते हैं। वाह वाह। वेलकम टू द शो सुपर ओवर। यू लुकिंग फैंटास्टिक। थैंक यू वेरी मच। आप इस्लामाबाद से लॉन्ग ड्राइव पे आई हैं। डी चौक तो लंघ के आई सी, ट्रोलिंग तो बच के आई सी, या तुसी डायरेक्ट ही आ गए? दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन कि डी चौक तो लंघ के आ रहे हो, बड़ी शहमत तो लंघ के आए हैं। ट्रोलिंग एक्चुअली 2014 से यही लाहौर से हम लोगों ने धरना स्टार्ट किया था इमरान खान साहब का कवर करना, और उस वक्त भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा करता था एक तरह से। मैं इसी चैनल पे काम कर रही थी कि हम शायद प्रो इमरान खान हैं, प्रो पीटीआई हैं, बट उसके बावजूद ट्रोलिंग, गालियां पड़ना, जस्ट नेम एनीथिंग, ये उस वक्त भी होता था। सो अभी भी वही सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, करते रहेंगे। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। वो कहते हैं वो एंकर ही क्या जो ट्रोलिंग ना करवाए। अच्छा, ये ऐसे वाली ट्रोलिंग अगर हो तो चले फिर भी काबिल बर्दाश्त है। लेकिन आप तो ऐसे T20 खिलाड़ी हैं और आज आप सुपर ओवर की इन स्विंग, रिवर्स स्विंग, आउट स्विंग कैसे खेलेंगी? खान साहब को अगर बर्दाश्त कर लेते हैं तो आपकी सारी रिवर्स, इन स्विंग, सारी जितनी भी स्विंग्स है तो अड़ियां बर्दाश्त कर लांगे आज। आइए जी, प्लीज आइए। आप ट्विटर पर दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट से ज्यादा ट्रेंड करती हैं। Really? Really? मैंने देखा भी है। तो मुझे ये बताएं कि जो आपको ट्रोलिंग होती है उससे आप किस तरह मैनेज करती हैं और डिप्रेशन होता है उसकी वजह से? अच्छा, दीपिका एंड आलिया आई थिंक दे आर फैंटास्टिक हीरोइंस ऑफ बॉलीवुड, जिनका अब माशाल्लाह हॉलीवुड में भी एक बड़ा मार्क जो है बनने जा रहा है। दीपिका तो बन गया है, आलिया की भी रिलीज होने वाली है, बट आई वुड हम्बली नॉट कंपेयर माई सेल्फ टू देम, क्योंकि मेरी जो ट्रोलिंग होती है, जो मुझे गालियां पड़ती हैं, जो फजूल किस्म के एक जिनसी हमले हो रहे होते हैं, वो दीपिका एंड आलिया का तो, या बाकी जितने भी इंडस्ट्री के, शोबिस के या वगैरह वगैरह, इवन हमारी जो इंडस्ट्री की लड़कियां हैं जो ड्रामों में, फिल्म्स में काम करती हैं, वो माशाल्लाह बहुत ट्रेंड कर रही होती हैं। सो दे ऑल ट्रेंडिंग फॉर द वेरी गुड रीजंस। सो अनफॉर्चुनेटली मेरे खिलाफ जो ट्रेंड चल रहे होते हैं वो इसलिए कि एक सहाफ़ी और एक खातून, और एक वो खातून जो कि इंडिपेंडेंट है, ये बड़ा मसला है, बहुत मसला है हमारी सोसाइटी में। अहमद भट्ट साहब, यू मस्ट बी नोइंग दैट वेरी वेल कि एक खातून इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद हो, ओपिनियनेटेड हो और बिल्कुल अपना ओपिनियन देने में बोल्ड हो, डरती ना हो, झिझकती ना हो, तो वो मर्दों को पसंद नहीं आता। How dare she? Yes, how dare she? Exactly. ये आपके अंदर के मर्द ने बोला। ये बताइए कि हमारी सियासत के मर्दों और औरतों की सफों में कितनी गंगूबाई हैं? अच्छा, जहाँ खवातीन है तो मैं उनको क्रेडिट दूंगी कि हमारी बड़ी दबंग खवातीन है, सियासत में भी, सहाफत में भी, इवन हर शोबे में आप देख लें तो वो एक तरह से गंगूबाई, दबंग, बड़ी डाडी जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, लेकिन जो मर्द है वो गंगू तेली में उनको कहूँगी। यार लगता है कि भी तुम होस्ट करो, मैं जरा excluding you, you are mashallah very well reputed, very well respected, and I have always been a fan of yours.
सीरियसली यू आर वेरी वेल रिप्यूटेड, वेरी वेल रिस्पेक्टेड। अपने टैलेंट से आपने काम बनाया एंड अ वेरी हैंडसम पर्सन एंड अ वेरी लवली पर्सन। थैंक यू सो मच। गरीदा जी, वाह खुदा, हमारी दिली तमन्ना है कि आप हमारा 1-on-1 इंटरव्यू करें और हम आपके सामने बैठकर अमूरे सल्तनत भूलकर सिर्फ यही कहते रहे। क्या? आलम पन्ना की तमन्ना है गरीदा मुझे मिल जाए, देखे जो गरीदा दिल बादशाह का हिल जाए। आलम पन्ना की तमन्ना है गरीदा मुझे मिल जाए, देखे जो गरीदा दिल बादशाह का हिल जाए। गरीदा तो पहले ही किसी और टीवी में है, गरीदा तो पहले ही किसी और टीवी में है। थोड़ी सी क्वालिफिकेशन बादशाह के सीवी में है, गरीदा है रेटिंग में, बादशाह है वेटिंग में। शो में जो बुलाए तो ये चेहरा खिल जाए, देखे जो गरीदा दिल बादशाह का हिल जाए। तमन्ना है गरीदा मुझे मिल जाए, देखे जो गरीदा दिल बादशाह का हिल जाए। आलम पन्ना की तमन्ना है गरीदा मुझे मिल जाए, देखे जो गरीदा दिल बादशाह का हिल जाए। वाह जी, एक्सीलेंट। वैसे आजकल जितने बिजली के बिल आ रहे हैं ना, उसको देख के आपका दिल हिलना चाहिए, मुझे देख के दिल और मेरा बिजली का बिल आप भर दें तो वो आजकल चल रही है ना एक मीम कि दिल आपका हुआ बिजली का बिल भर दें। शाही मंगला डैम गरीदा का हुआ। क्या हुआ? वैसे आलम पन्ना आपकी ये उम्र नहीं है वैसे ये वाले गाने गाने। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। गरीदा, ये तासुर है कि आप पीटीआई पे ज्यादा तनकीद करती हैं, हालांकि अभी आपने बताया कि जब आपने धरना कवर किया तो आपने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया था, और नून लीग पे आपका हाथ हौला होता है, ये क्यों? ये बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा जबरदस्त सवाल किया आपने। ये हर जगह मुझे सवाल होता है, अगर आपके पास वक्त हो थोड़ा सा मुझे इसके लिए वक्त दीजिएगा क्योंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, होता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि मरकज में सेंटर में पहली बार गवर्नमेंट में आई, इससे पहले केपी में खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा काम किया, जो काम उन्होंने अच्छे किए, मिसाल के तौर पर बिलियन ट्री सुनामी, बड़ा अच्छा काम, बड़ा जबरदस्त काम था वहाँ का। इस तरह एहसास प्रोग्राम, एक सेहत जो हेल्थ कार्ड, सेहत इंसाफ, ये अच्छे काम हैं। लेकिन जब आप मरकज में सेंटर में गवर्नमेंट में आते हैं ना, इस्लामाबाद में जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आप पे जिम्मेदारी ज्यादा आयद हो जाती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि पहली बार सेंटर में आई और वो उतनी यूज टू नहीं थी, उससे पहले तो बिल्कुल उनको एक बादशाह की तरह, शहनशाह की तरह रखा जा रहा था। ऑपोजिशन में जब वो थे तो दे वर द रेड एप्पल ऑफ द आई, जो आपके पीछे एक रेड संघासन पड़ा हुआ है, लाल रंग का संघासन, बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन की पसंदीदा। Do you think उनसे वो हैंडल नहीं हुआ? उनसे हैंडल नहीं हुआ। उनके लिए फर्स्ट टाइम था कि मरकज में हुकूमत में आए, और जब भी आप गवर्नमेंट में होते हैं सेंटर तो आपको फिर सहाफियों की तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ती है, बिल्कुल, क्योंकि फिर आप जिम्मेदार होते हैं। सो जैसे कि आपने भी कहा कि 2014 का धरना जब मैंने कवर किया, उस वक्त
आई वॉज द एप्पल ऑफ द आई ऑफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ। लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आ गए तो एकदम से उन्होंने 360 डिग्री का यू टर्न मारा और उन्होंने कहा कि जी ये शायद हमारे खिलाफ है। तो उनको मसला ये है, प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये समझना पड़ेगा, ग्रो अप होना पड़ेगा कि आप जब हुक्मरान बन जाते हैं तो आप ज्यादा स्क्रूटनी में, पब्लिक स्क्रूटनी में ज्यादा आ जाते हैं। And once you're on stage, you belong to the public, then you have to answer. Absolutely. So आपकी thick skin होनी चाहिए। और मैं सब पे तनकीद करती हूँ, जब नून गवर्नमेंट में थी उन पर भी की, अब भी करते हैं। अभी बिजली के बिलों की तो यहाँ पर बात हो गई। क्या बात है जी, नून लीग ने सानू की गिफ्ट देता है। हम लोग हर 10 मिनट बाद लाइट ऑफ करते हैं। ऑस्टेरिटी किफायत चारी करते हैं। जी। चाय का भी एक कप पिलाते हैं। जी, आज तो पिलाई नहीं चाय आप लोगों ने। जी, आज तो ऑफ है ना। आज हमने कहा कि जर्नलिस्ट पार्टी आ रही है, ये चाय हमें पिलाएगी। अगर आप कहें तो मैं अपने हाथों से आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। इनकी जोधा भाई कहाँ है? इनकी जोधा भाई वर्किंग वुमन है, ये यहाँ घर बैठते हैं। इसीलिए जी इसीलिए अगर जर्नलिस्ट न्यूट्रल ना हो तो खान साहब को अच्छा नहीं लगता, और अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगता। खान साहब को अच्छा क्या लगता है? खान साहब को वही अच्छा लगता है जो उन्हें अच्छा लगता है। खान साहब को खुद भी जरा न्यूट्रल गियर में आना पड़ेगा कि जी हर चीज एक्सट्रीम पे नहीं होती कि या आपके हक में हो या आपके अगेंस्ट हो, न्यूट्रल होना पड़ता है आपको। नहीं, आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं। अक्सर बहुत हाई पिच में खान साहब ने बड़े मैसिव यू टर्न्स भी लिए हुए हैं, जैसे किसी को डाकू कहा फिर सीएम भी बना दिया। मुझे बताइए, ये न्यूट्रल्स के बारे में खान साहब की जो न्यूट्रल थ्योरी वो एक्चुअली है क्या? मेरा ख्याल है कि खान साहब को ये न्यूट्रल थ्योरी उनको खुद भी नहीं मालूम। जो उनके नजदीक न्यूट्रल थ्योरी है वो ये कि जो मेरे साथ है वो न्यूट्रल है, वो सबसे बेहतरीन है, जो मेरे साथ नहीं है वो फिर सब कुछ है। वो मीर जाफर भी है, वो मीर सादिक भी है, वो हलाकू खान भी है, वो फलां भी है, वो फलां भी है। फिर खान साहब किसी किस्म का नेम टेकिंग से रुकते नहीं है। तो आई थिंक ये खान साहब को जरा थोड़ा सियासत सीखते सीखते अभी टाइम लगेगा। काफी कुछ सियासत उन्होंने सीख भी ली है, लेकिन इस हवाले से देखें इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट टोटली न्यूट्रल है, वो किसी के भी साथ नहीं है। सो उसका रिजल्ट यही तो अफसोस है जी। आपको भी अफसोस है? कोई किसी के साथ नहीं है, अवाम के साथ तो वाकई कोई नहीं है। जो हमारे पे जुल्म डाल दिया है, जो बिजली डाल दी है, जो पेट्रोल डाल दिया, मतलब आप देखिए वाकई लग रहा है कि पाकिस्तान के अवाम के साथ कोई भी नहीं। ये आपकी बात 100% दुरुस्त है और इस पे इस गवर्नमेंट को, नून लीग की, पीपल्स पार्टी को बहुत काम करने की जरूरत है। जो एक्सपेक्टेशन थे वो पूरी नहीं हो रही। 4 महीने हो गए हैं। अगर आपने वही काम करना था और इमरान खान कर रहे थे तो फिर आप में उनमें फर्क कोई नहीं रहता। एग्जैक्टली। फिर आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें यहाँ पे चाय नहीं मिल रही। बादशाह सलामत, सुर फिटे मुंह यार इतनी इंपॉर्टेंट हमारी गेस्ट आई है, आपको कितनी दफा कहा कि चाय लेके आए, चाय लेके आए। जी मैं ये आप बादशाह हैं या क्या है? अगरीदा जी हूँ तो मैं बादशाह ही, लेकिन बाखुदा आप जब से आई हैं मैं टी बॉय बन चुका हूँ। चाय गरम चाय गरम। आप दिल के बादशाह हैं। अरे वाह, ये दिल के भी और बिल के भी बादशाह। अच्छा मुझे बताइए कि नून लीग की पॉपुलैरिटी में कितनी कमी आई है? स्पेशली एक टाइम होता था जब मरियम यूं उंगलियां करती थी, पॉपुलैरिटी ग्राफ जाता था। हुण उनते लग रहा है कि वाकई लोग की गालां कटन रहे हैं। एक जरदारी सपे भारी, तो क्या नून लीग को इस पे फायदा हुआ कि नहीं? बहुत खराब हुआ है मुस्लिम लीग नून का। अभी आपने हाल देख लिया पंजाब में, लाहौर जहां पर हम बैठे हुए हैं, जिसको गढ़ कहा जाता था नून लीग का, वहां पर देखिए कि कितनी बुरी तरह से धोबी पटका मारा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने। सो अभी यही काम, अभी पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई थी, पाकिस्तान में बढ़ा दी गई, कोई रीजनिंग उसकी नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने फिर से एक और अभी ऐलान दिया है कि पेट्रोल और बढ़ेगा। वो एक मजाक चल रहा था ना कि मिफ्ता इस्माइल जब भी टीवी स्क्रीन पे आते हैं तो लोग भाग जाते हैं पेट्रोल पंप गाड़ियां लेके। चाहे वो कुछ भी ना कहने आए हो, वो किसी और के साथ ही बैठ जाए, लेकिन लोग गाड़ियां निकाल के पेट्रोल पंप भाग जाते हैं। तो यस, मुस्लिम लीग नून को बहुत डेंट पड़ रहा है और अगर यही करते रहेंगे मजीद डेंट पड़ता जाएगा। कप्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सवालों का जवाब हमारे अगले मेहमान देंगे। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में सुपर ओवर को ज्वाइन करने आ रहे हैं यावर हुसैन बुखारी। हाँ, यावर साहब ने क्या एंट्री मारी लोहरी गेट तो। काला जोड़ा पास एना दी फरमाइश थे या अपनी फरमाइश थे? एना दी फरमाइश थे। मेरी तो बहुत अच्छी दोस्त भी है। नो डाउट दोस्त भी हैं, मगर आप लोगों की ऑनलाइन जो मैचेस होते हैं ना वो कमाल के ही होते हैं। नहीं, वो दोस्ताना फ्रेंडली मैचेस होते हैं, फ्रेंडली मैचेस अरेंज्ड होते हैं।
मैच फिक्स नहीं है फिक्स है। यार साहब आपसे पहले यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा जो मैंने गरीदा से किया, क्या खान साहब की न्यूट्रल्स के बारे में जो न्यूट्रल थ्योरी है वो आपको क्या समझ आती है? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉलिंग है, विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी स्विंग, कोई गुगली नहीं, कोई ऑफ ब्रेक नहीं, सीधी सादी कि न्यूट्रल्स को न्यूट्रल रहना चाहिए। देखिए अभी हम लोगों को हर इदारे को अपने दायरे इख्तियार में काम करना चाहिए। जमहूरियत तभी आपकी फूलेगी फलेगी। अगर हम लोग अपनी मर्जी से, अगर हम एक ताकतवर इदारा हैं और अपनी मर्जी से हम लोग उसकी मनूवरिंग करेंगे, चाहे पीटीआई के फेवर में, चाहे नून के फेवर में, चाहे पीपल्स पार्टी के फेवर में, वो अवाम की आवाज़ नहीं हो सकती, आपकी ख्वाहिशात हो सकती हैं। और इस मुल्क के अंदर जमहूरियत जितनी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक चलेगी, लोगों के अंदर एक्सट्रीमिज़म कम होगा, लोगों के अंदर इतनी पोलराइजेशन कम होगी। जब लोग इस बात के ऊपर मुतमईन होंगे कि जो मैंने वोट कास्ट किया इसका नतीजा सामने आया, ये नहीं कि मैंने वोट कुछ कास्ट किया। वो जैसे वो लतीफ़ा बना है ना, एक बंदा हर इलेक्शन में जाके अपनी बीवी के लिए खड़ा हो जाता है, कहते हैं मरे हुए तो 20 साल हो गए हैं लेकिन हर इलेक्शन में आके वोट पोल कर जाते हैं। जितनी खान साहब ने क्रिकेट की ग्राउंड में सेंचुरीज बनाई हैं, उतनी दफा उन्होंने बयान दिया है कि हम और एस्टैब्लिशमेंट एक ही पेज पे है। पेज एकदम उल्टाया किसने? अमेरिका ने। हम बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। और अमेरिकन कोई ना कोई ऑफिशियल कहीं ना कहीं बयान देते आ रहे हैं। और अभी लेटेस्ट एक आया है आपका, वो फेसबुक के ऊपर भी आप उसको पढ़ेंगे। उनका कहना ये है कि हम लोग इमरान खान साहब के से नाराज इसलिए हैं और ये इसलिए हुआ है, हमने जिसको भी कहा इसलिए किया है कि वो रूस की तरफ टिल्ट कर रहे थे और चीन के साथ बहुत ज्यादा गहरे ताल्लुकात थे। रूस से पीछे हटे और चीन के साथ भी अपने ताल्लुकात को एक हद में रखें। जूम मीटिंग पर भी कोई बयान दिया? किसने? आप कह रहे हैं ना अमेरिका हर जगह बयान देते हैं। नहीं, अमेरिका का कोई ना कोई बंदा बयान दे रहा है। नहीं, जूम वाली मीटिंग में भी कोई बयान दिया? नहीं, आई डोंट नो। जूम वाली केड़ी गल है साहब? जूम वाली गल है, गरीदा को पता करनी है। देखो ना अंदरों दी जूम दी गल्लां आ रही ने। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਬੜੀ ਜ਼ੂਮ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। असद सलीम एपी कहाँ हो, जल्दी से आओ। एक मिनट इधर आओ। वाह वाह वाह, बादशाह सलामत, वेरी नाइस। गरीदा ठहर जा। गरीदा जी, अगर एक चाय वाला हिंदुस्तान का वजीर आजम बन सकता है तो उसी हिंदुस्तान का एक बादशाह आपकी मोहब्बत में टी बॉय बन चुका है। वैसे उस चाय वाले के साथ आप अपने आप को ना ही मिलाएं, उसकी बड़ी बुरी हो रही है, बड़ी गंदी हो रही है उसके साथ। आप तो यहाँ भी जिले लाही पर ट्रोलिंग कर रही हैं, हथौला। नहीं, आप शहनशाह चाह हैं। आप कौन है? कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। लगता तुम्हारे घर में अभी तक रेडियो चल रहा है। तुम्हारे घर में टीवी नहीं है ना? रेडियो भी तुम्हारे घर में वही है ना जिसके ऊपर 2-3 स्टेशन एक टाइम पे इकट्ठे आते हैं। खबरें भी चल रही होती है, साथ गाना भी चल रहा होता है, था यकीन गाएंगी रात कभी। नहीं ना पहचाना मुझे? नहीं, मैंने बहुत नालायक एंकर हो। चाहता तुम्हारे खुद आ गया, थप्पड़ मारू फिर यहाँ आ जाओ और फिर तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ूं और ऐसे ना करने दूं, है ना? अच्छा बता देना। गरीबा फारूकी। गरीबा जी, आप कौन से टेलीविजन पे आती हैं? जो चल रहा होता है उस पे आ जाती है। बंद टीवी पे आती है मेरी जूती। मैंने तो आपका आज तक शो देखा ही नहीं, कौन से स्लॉट में आता है? ये तो तुम्हारी नालायकी है ना, क्यों नहीं देखते? आंखों का इलाज कराओ, देखो, किसी से पूछो मैं कहाँ आती हूँ। और मेरा स्लॉट कभी नहीं देखा? रात के पिछले पहर आता है डार्क वेब पे। तो आप किसी टीवी चैनल पे शो क्यों नहीं करती? मुझे अफोर्ड कोई नहीं करता। क्योंकि मैं सैलरी जो डॉलर में लेती हूँ और बिट मेरी कॉइन्स में होती है, और सैलरी के साथ साथ मैं 100 लीटर कुकिंग ऑयल लेती हूँ। अच्छा। और 5 थैले आटे के। फिर तो आपको वाकई कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। चलो छोड़ो, मैं तो आपसे बात करना चाहती हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, कमाल है।
जबरदस्त। मैं हमेशा से आपकी फैन हूँ, लेकिन आज तो आपने मुझे सुपर फैन, सुपर ओवर की तरह सुपर फैन बना लिया अपना। आप यकीन करें, बहुत शुक्रिया, आप खुद बहुत अच्छी हैं। गरीदा, आपका शो और भी बेहतर हो सकता है अगर आप मेरा शो देखा करें तो। आप मेरा शो कर लें। आप मेरा शो कर लें, मेरी जगह आप शो कर लें। अब शर्म आई तुम्हें कुछ? जी जी, मुझे शर्म आ गई। सिर्फ पाए खा के आ जाते हैं और जो पाए खाता उन्हीं पाओं के साथ चल के आ जाते हैं। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर। गरीदा जी, आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगी? वैसे बट जी, इस तस्वीर में आप लोग टेंशन ले रहे हैं। गरीदा जी आंखों में आंखें डाल के पता क्या पूछ रही हैं? क्या? अब बताएं, वजीर आला समझे या डाकू? एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर। अच्छा ये तो बता दें, आप यहाँ आई किस लिए हैं? आई तो इनके लिए थी, बात उनसे हो गई। गरीदा, मेरा एक मसला है, प्लीज मेरी हेल्प करें। बोलिए, हुक्म। सियासतदान मेरे शो में आना नहीं चाहते। पीटीआई वाले समझते हैं कि मैं नून लीग की एंकर हूँ, उनका काम करती हूँ, और लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर मैं 92 की एंकर होती तो मैं वर्ल्ड कप का क्रेडिट भी सारा नून लीगियों को दे देती हूँ। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं, कैसे क्लियर करूं इस बात? ये यावर साहब को बुला लें अपने प्रोग्राम में। आप बुलाएं प्रोग्राम में, फिर आपको साथ साथ सिखाएंगे ना। आप चाहती हैं कि पहले दिन आपको दरख्त पे चढ़ा दें? बस आप मेरे प्रोग्राम में बस डन है, जब आप बुलाएं। बस ठीक है, होगा डार्क वेब पे। हाँ जी, हम अपने प्रोग्राम में आने का पहले प्रोग्राम बना लेंगे ना। बात डन है, हो गया। ये कौन सा प्रोग्राम करती हैं आप? वो बताने वाला नहीं है। यावर साहब बड़े शरीफ बंदे हैं, ऐसे ना करें। नहीं, मैं भी बहुत शरीफ हूँ। हम अपनी शराफत को खराब करना चाहते हैं। मेरे प्रोग्राम की सारी प्लानिंग खुफिया होती है। अगर पकड़े जाए तो फिर मैं कह देती हूँ कि मेरे प्रोग्राम को, मेरी बातों को तरोड़ मरोड़ के बताया गया। तुसी हाली तक मेरे ख्याल है शहबाज गिल वर्गे फड़े नहीं गए। जब से गिल पकड़ा गया ना, मेरा तो गिल ही बैठ गया। मेरा तो गिल धक धक कर रहा है। मेरा तो किसी के साथ गिल करने को दिल ही नहीं कर रहा। वो तो इमरान खान साहब ने गिल साहब को मैसेज भी भेजा है, गिला ठहर जा, जेल दा नजारा लैंड दे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। ख़वातीनो हज़रात, वफाकी दारुल खिलाफा से मैं आपका मेज़बान जाबर शाकर। और आज आपको बताता चलूं कि मैं आपके लिए खबर नहीं लेके आया, बल्कि सोर्स लेके आया हूं। और लोग मुझे प्यार से शेर शाह सोर्स कहते हैं। मरवी शोखिया, गलत खबरें फैलाकर तुमने हमारी क्रेडिबिलिटी खराब कर दी है। मेरी खबर को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका। कौन ताकों पे रहा, कौन सरे राह गुजर। शहर के सारे चिरागों को हवा जानती है। अरे वाह। बट जी, जब मैं अंदर आ रहा था तो 17-18 बच्चे बाहर रो रहे हैं। क्यों? वो कहते अम्मी आप अंदर चलेगी, सानू गली च भागी। और बड़ा बेटा अंदर आ गया। भाई साहब, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिरी बार आपकी खबर कब सच्ची हुई थी? ऐ तो मैंने भी नहीं पता। एक्चुअली बट जी, आपको पता है आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया का दौर है। जी जी। खबर जब तक पता चले कि झूठी थी, उदों तक नवा व्लॉग आ गया होता। खबर का फल मीठा होता है। गल्लू भाई, आप इनको भी जानती हैं? जानती कहाँ हूँ, बेचारा नए पान ले आता है और पुरानी खबरें ले जाता है। वैसे आजकल आप कहाँ शो करें, और आपके जो दोस्त आपके साथ होते हैं वो कहाँ हैं? असल में बट जी, आजकल मैं रात को 1 बजे एक चाय वाले ढाबे पे शो कर रहा हूँ। अच्छा। जिसका नाम है एक्स रिपोर्टर। और मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ होते हैं, चौधरी GHQ। एक मिनट, चौधरी GHQ? यस, चौधरी गुलाम हुसैन कलंदरी। आओ तो गल घट होंदी, धमालां बहुतियां होंदियां।
तो आपके दोस्त आपके साथ क्यों नहीं आए? असल में एक नया ट्रैक्टर आया था पाकिस्तान में, पहली मर्तबा हाइब्रिड ट्रैक्टर, उसकी लॉन्चिंग पे कवरेज करने गए। हाइब्रिड ट्रैक्टर केड़ा होंदा मरने? हाइब्रिड ट्रैक्टर वही होता है जो बैरूनी इमदाद और अंदरूनी खल्फशार से चलता है। यार वैसे एक आइडिया दूं, आप दोनों मिलके कोई शो क्यों नहीं करते इनके साथ? हाँ बस इन्हां नाल शो कीता ते फिर मेरा मौत दे खूह च ही चलेगा। फिर तो अंदाजा ला लो तो कल्ला कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे आप लोग के शो का नाम होना चाहिए शो कॉज। ये तो शो का नाम होएगा तड़ जाबर दा मुंह शाकर दा। गरीदा, जब महंगाई की शरह में 14% इजाफा हुआ था तब आपने बहुत तनकीद की थी। अब 40% ज्यादा हो गया है, अब आप कुछ नहीं कहती। जंगू भाई, आपका महंगाई से क्या लेने वाला? आपके परिस्तार इतने ज्यादा हैं हमारी तरह के कि आपका महंगाई से लेना देना ही कुछ नहीं है। बात तो आप ठीक कर रही हैं, लेकिन मर जाने हुन छट्टे नहीं मार दे। तो तू मशीन रख लगले कार्ड मार जाएगा। गरीबा फारूकी और गरीदा फारूकी और बुखारी साहब, मेरी तरफ से आपको एक अस्थाई पेश करती हूँ। वाह, प्लीज। जो बचा था वो भी खाने के लिए आए, जो बचा था वो भी खाने के लिए आए, जो मईशत को बचाने के लिए आए, जो बचा था। महंगे पेट्रोल भी डलवाए हैं, हमने आलू भी महंगे खाए हैं, कोनी कर्जों का ढेर छोड़ गया, तूने आवाम का निचोड़ गया। आप वो मश्क दोबारा कर ले, कर्ज लेकर गुजारा कर ले। हम हैं मेहमान जाने के लिए आए, जो बचा था वो भी खाने के लिए आए, जो मईशत को बचाने के लिए आए, जो बचा था। गंगू भाई क्या बात है सर, आपके लिए स्पेशल उन्होंने नजराना पेश किया है। क्या बात है कि जो बचा था खाने के लिए आए। ये हर उस पाकिस्तानी की आवाज़ है जिसको इस मुल्क से मोहब्बत है हाय, और जिसने इस मुल्क के अलावा अपना कुछ भी बाहर नहीं रखा। हाँ। ये उनकी आवाज़ है और उनके लिए है कि जिन्हें इस मुल्क को नोच खाया। कैसा खूबसूरत ट्विस्ट दिया है यावर साहब ने। यावर साहब वो जंगू भाई है, फैसल वाडा नहीं है। और फैसल वाडा को कभी उससे गलत बात की मैंने नेशनल टीवी पे कंडेम किया। मैं ओपनली करता हूँ, कोई हमारी पार्टी का भी कोई बंदा गलत बात करे, पाकिस्तान के हक में ना हो, उसको आप ओपनली अपनी गलती माने और लोगों से माफी मांगे। नहीं, मगर जो अंदर जूमानी बात नहीं बल्कि बड़ी ब्लंट बात है कि जो खाने के लिए आए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये बात ठीक है। ये वैसे जंगू भाई ने मतलब कमाल का आपने जो है ना वो इस अस्थाई में बड़ी खूबसूरती के साथ आपने हर एक पे चोट कर दी है। यावर साहब ने वो चोट अपने ऊपर से उतार ली है, लेकिन सारे ही खाने के लिए आते हैं यहाँ पर आवाम को बड़ा जबरदस्त। आपके मुंह से अस्थाई की टर्मिनोलॉजी सुन के ना ऐसे लगा जैसे दीपिका फारूकी हो। मेरे सामने तो गरीबा फारूकी खड़ी हुई है, तो मेरे लिए आप ही दीपिका हैं, आप ही सब कुछ है। लेकिन फायदा कोई नहीं, कौम को पैसा कोई नहीं, तो सुटना आस्ते।
ख्वातीन और हज़रात, कहीं मत जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। अब ये देखें कि बोनस सिलाई अगला इलेक्शन बल्ले के निशान पे लड़ रहे हैं। आप साइकिल में बल्ला फिट करेंगे या बल्ले में साइकिल फिट करेंगे? नहीं, हम वो नहीं, साइकिल होगी, बल्ले मार मार के चलावांगे। अच्छा, आप टिकटॉक के भी हैं? अच्छा। ओह, एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख्वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। पहले बुज़दार साहब और फिर परवेज इलाही साहब। इसके बावजूद चुन लाई और नेल्सन मंडेला से ज्यादा खान साहब को बड़ा पोर्ट्रे किया जाता है, क्यों? ये चुन लाई के साथ वही कौम लगाती है, मिलाती है जो खुद लाई लग होती है। अच्छा। तो इस वक्त हमारी कौम के साथ यही बड़ा मसला है। हमारी कौम पता है क्या, जज्बाती है बहुत ज्यादा। तो इस वक्त इमरान खान साहब का नैरेटिव, मैं यावर अब्बास साहब से एग्री करती हूँ, इसलिए बिकता है, इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो जज्बातियत पर मबनी होता है। हाँ। खुददारी पर मबनी है, अमरीका दुश्मनी पर मबनी है, उसमें थोड़ा सा इस्लामी टच भी आ जाता है, उसमें बाकी टचेस भी आ जाते हैं। सो ये हमारी कौम के लिए बड़ी अट्रैक्टिव होती है ये चीज़ें। अच्छा। हमारे अंदर चूंकि क्रिटिकल थिंकिंग, अभी आप सब मानते हैं, यावर साहब मानेंगे कि बुज़दार की कोई कारकर्दगी यहाँ पर भी नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा नुकसान गवर्नमेंट गिरने का, अब तो खान साहब ने खुद तस्लीम कर लिया कि मुझे कहा जाता था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि बुज़दार को हटा के किसी और को लेके आए। हाँ। और बड़े अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स थे आपके पास, बहुत अच्छे लोग थे। अभी भी आई थिंक परवेज इलाही इन लोगों का एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, जिसको आप कहते हैं ना, सहूलत की शादी है। अदरवाइज परवेज इलाही साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक है? आपने खुद कहा कि खुद इमरान खान साहब उनको सबसे बड़ा डाकू, यावर अब्बास साहब आप तस्लीम करेंगे कि सबसे बड़ा डाकू जो है आज आपका, और अब आप कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान बनेगा परवेज इलाही की वजह से। अच्छा, मैं गरीज़ा से इत्तेफाक करता हूँ, दो पार्टीज तब मिलती हैं, और खास और एक छोटी पार्टी जिसकी 10 वोटें, हमारी 176 वोटें, वो होता है तब है कि एक कैंडिडेट ऐसा हो कि जिसके ऊपर सारे इत्तेफाक कर लें, वरना पार्टी के अंदर इन फाइटिंग भी बड़ी होती है। लेकिन आप ये देखें कि बोनस सिलाई अगला इलेक्शन बल्ले के निशान पे लड़ रहे हैं। अच्छा, ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं, क्योंकि मोनिस इलाही ने चंद दिन पहले इसकी तरदीद की थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं टिकट नहीं ले रहा, मैं बल्ले के निशान पे नहीं लड़। ठीक है, तो वो आप साइकिल में बल्ला फिट करेंगे या बल्ले में साइकिल फिट करेंगे? नहीं, हम वो नहीं, साइकिल होगी, बल्ले मार मार के चलावांगे। श्रीलंका, श्रीबावे, अहमदाबाद, कामोगी, तनुकी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम अहम काना सवाल। मैं हूं आपका अपना होस्ट नसीम बदामी लूने वाला। सजना नाल ते टिकटा दो ले वद भावे सो ले वांजे हो मैनू लई वांजे। शट अप, मैं हूं मुबस्सर लुकमान और आप देख रहे हैं थोड़ा सच। नाजरीन, मेरी चुड़ैल ने इंतहाई खौफनाक इनकशाफात किए हैं। अच्छा, मुल्की सियासत में बहरान आने वाला है। मैं तो अपने पानी वाले जहाज पे बैठ के निकल जाऊंगा भट 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 कर। आप अपने लिए टांगे का इंतजाम कर लीजिए। और बट जी, ये मुबस्सर जिस चुड़ैल से अपनी खबरें लेता है ना, ये साथ वाला मुझे वही चुड़ैल लगा। और चुड़ैल जो खबर देना आती ना, अद्धा घंटा तेन वेख के हसदी रहिंदी। और इनू वेख के चुड़ैल अपने बच्चों को कह रही होंदी, बाहर ना जाना, बाहर बुला फिरन डे। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कब, कहां, क्यों, कैसे। सरगोशी में जी, ये तो फोटो ऑफ द सेंचुरी है। ये कान में क्या कह रही है कि ਤੁਹਾਡਾ सगार नाल दा बंदा पी रहा है। ये 2014 के धरने की बात है, और चूंकि स्टेज पे इन लोगों के तराने पार्टी के इतने जोर से चल रहे होते थे, पर तकरीरें हो रही होती थी, जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो आपको अपना सवाल पहुंचाने के लिए बड़ा करीब होकर सवाल करना पड़ता था। बट आप लोगों ने वही काम किया है जो पीटीआई ट्रोलिंग करते, वही काम किया है। बुखारी साहब, आप जैसे सोफिस्टिकेटेड लोग भी पीटीआई में हैं, लेकिन एक फिर बहुत एंग्री मॉब भी है जो एकदम हर चीज को ट्विस्ट कर देता है और ट्रोलिंग पे आ जाता है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोगों को करना ये चाहिए बुनियादी तौर पे, अगर एक औरत पाकिस्तान जैसे कंजर्वेटिव मुल्क के अंदर
इतनी आगे बढ़ रही है, हमें उसको इनकरेज करना चाहिए। जब तक हम इनकरेज नहीं करेंगे, हमारी बच्चियां कल गरीदा फारूकी, आसमा शिराजी, मलिया हाशमी नहीं बन सकेंगी। इनको बनाने के लिए हमारी इनको सपोर्ट की जरूरत है और पॉजिटिव सपोर्ट। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अरे बाकी बातें छोड़ें, गरीदा की आंखों को देखें। मैं वही क्या बात है गरीदा जी, मैंने बड़े आपके शोज देखे हैं, आपने कभी किसी को इस तरह नहीं देखा। इस तरह नहीं देखा। ये तस्वीर देख के सिर्फ एक ही शेर दिमाग में आता है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अच्छा, वैसे ये लिखा तो फैज साहब ने एक नज़म थी, लेकिन उसके बाद लिख के उन्होंने कहा कि ये नूरजहां के नाम हुआ। वैसे बट जी, इस तस्वीर में आप लोग टेंशन ले रहे हैं। गरीदा जी आंखों में आंखें डाल के पता क्या पूछ रही हैं? क्या? अब बताएं, वजीर आला समझे या डाकू? नहीं, खुद को इमरान खान समझती है। गरीदा जी, हमरा आपसे एक क्वेश्चन हुआ है। ये जो सोशल मीडिया पे आपका जो लोग गालियां देता है और दूसरा ट्रोलिंग हुआ करता है, तो आप इसका क्या समझते हैं? गुस्सा आता है आपका या रेटिंग हुआ समझती हैं? हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है कि दोनों नहीं होना चाहिए। मैं तो कम से कम दोनों नहीं होती ना। मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आई हैव गॉट अ वेरी थिक, वेरी हार्ड स्किन। मेरी क्रोकोडाइल स्किन है और मेरे नर्व्स बड़े मजबूत हैं। सो एक तो इसको अपने ऊपर तारी नहीं होने देना चाहिए। दूसरा, ये रेटिंग भी नहीं है, क्योंकि किसी भी खातून को गालियाँ सुन के, जिनसी हमले सुन के कोई खातून खुश नहीं होती। किसी को रेटिंग का कोई शौक नहीं होता इस किस्म के हमले करवा के। खवातीन को डट के मुकाबला करना। खुश उड़ मिल गया जवाब। बड़ा तू किराए थे हेलमेट लेके पहुंचे हैं थे। तेज पत्ती वाली चाय पी के थे, पी के हो गया। बुखारी साहब, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट दोबारा कब एक ही पेज पे इकट्ठे होंगे? इसका जवाब मैं दूं पहले? जब शहबाज शरीफ का सुपर ओवर खत्म होगा। हकीकत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मुल्क के और एस्टेब्लिशमेंट को भी हर किसी को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट लेके चलना चाहती है और पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलना चाहती। दोनों चाहते हैं कि इकट्ठे मिल के चलें और उससे हुकूमतें स्टेबलाइज होती हैं, क्योंकि हमारा मुल्क एक हकीकी जमहूरी मुल्क नहीं है। यहाँ पे कभी डिक्टेटरशिप है, कभी डेमोक्रेसी है। जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर भी डिक्टेटरशिप होती है। तो इन दोनों को जब भी मौका मिले, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को, एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा साथ लेके चलें, लेकिन एक को दूसरे के ऊपर मुसल्लत नहीं होना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, गरीदा जी, आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगी? अरे सो स्वीट। नहीं, चले जाओ, केड़ी गल है, कॉफी दा मग्गा आप ऑफर करन दे। बेटा तेरे ना कॉफी नहीं, तेरे ना चाह पीती जा सकती। तेनू लत तो फड़ के ना चाह चंजन कीता जाए। बाद च चम्मच ते इंज लपेट के निचोड़ के तेनू सुट दे। कॉफी ज्यादा नहीं होगी? जाने से पहले सुपर ओवर की ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए आपकी भरपूर तालियों में अल्लाह रखा पानी पूरी। भावे बसे इस्लामाबाद, तेरे नाल करनी है मुलाकात, तेनू अल्लाह रखे आबाद। कमीज तेरी कमीज तेरी काली ते सोनी बास कटवाली। कमीज तेरी काली सोनी बास कटवाली। हे अद्दियां बावा ते चिट्टियां बावा, हे अद्दियां बावा ते सोनिया बावा। मेरा रंग काला है, ए किड्डे सोने ने, इंज लगदा है बलैती अंडा काला। कमीज तेरी कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। कमीज तेरी कमीज तेरी नी सोने फुल्लां वाली। कमीज तेरी
सरिगा 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 निरबन दानी दा बबंग निदर दिक मसा सरिगा सरिगा